व्यवस्था को डेवलप कर रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं मथुरा की, जहां यमुना नदी को गंदगी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। अफसरों नेताओं के तमाम दावों के बाद भी करीब 2 दर्जन नालों का गंदा पानी यमुना में लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से यमुना स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है। यमुना में गंदगी के अंबार की वजह से यमुना नदी का जल खराब होता जा रहा है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु यमुना नदी में स्नान नहीं कर पाते और ना ही यहां आचमन कर पाते हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए कोई योजना अब तक नहीं बन पाई और यह हाल तब है जब मथुरा से एक सांसद, 2 कैबिनेट मिनिस्टर और एक बीजेपी का ही मेयर है। तब भी हालात जस के तस बने हुए हैं। तो आम लोगों को यह लगातार शिकायत है कि गंदे नाले में जो यमुना तब्दील होती जा रही है, उसका पानी जो है वो इतना गंदा होता जा रहा है क्योंकि कई नाले इसमें गिरते हैं। इसके कारण पानी साफ करने की व्यवस्था भी फेल हो चुकी है। तमाम दावों के बाद भी यमुना में गंदा पानी नालों से गिराया जा रहा है। श्रद्धालु यहां पर आते हैं, डुबकी और आचमन तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि पानी इतना गंदा है। दूसरी तस्वीरों में आप देखिए कि यमुना में किस तरह गंदा पानी सीवेज का गिरता रहता है, जिसके कारण यमुना का जो जल है वो दूषित हो रहा है। इतना ही नहीं, केमिकल युक्त नाले भी यहाँ पर पानी गिराते हैं, जिसके कारण बीमारियां तक फैल सकती हैं। यमुना का पानी इस कदर दूषित है, आम लोग परेशान हैं। और देखिए ये पूरा केमिकल युक्त कचरा दूर दूर तक जहां निगाह जा रही है आपको दिखाई दे रहा है। दर्जनों गंदे नाले हैं मथुरा में, जिनका पानी सीधे तौर पर यमुना में गिराया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था भी फेल हो जाती है क्योंकि गंदे पानी के जो नाले हैं वो लगातार इसमें पानी गिराते रहते हैं, उनको अब तक नहीं रोका गया है। दिक्कतें यहाँ पर श्रद्धालुओं को आती हैं जो पूजा करने के लिए आते हैं, डुबकी आचमन के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, पर पानी का हाल देखिए आप कि इसके पास जो थोड़ी देर बैठ जाए तो ऐसा लगेगा कि कहीं बीमार ही ना हो जाए। और ये गंदे नाले देखिए लगातार पानी गिरा रहे हैं यमुना में। बहुत दयनीय स्थिति है इस समय भाई जी। हमारा मसानी वाला जो नाला है उससे अनवरत गंदगी चलती रहती है। इस समय थोड़ा बरसात का मौसम है, जल का बहाव ज़्यादा है तो आपको वो जल में घुल रही है, कम दिखाई दे रही है, लेकिन गंदगी अनवरत आ रही है। 10-12 बड़े बड़े नाले लगातार जमुना जी के जल में मिल रहे हैं। 2 दिन के लिए टेपिंग होती है, फिर हटा दी जाती है। बड़े बड़े नेता आते हैं, टेपिंग लगा दी जाती है, उसके बाद में कब टेपिंग हट जाती है किसी को नहीं मालूम, कब वो चालू हो जाते हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। जो नाले गिरते हैं उन नालों की टैपिंग को लेकर है, तो लगातार जिलाधिकारी द्वारा और मेरे द्वारा उसमें समीक्षा की जा रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा भी समीक्षा की जा रही है और जितने जल निगम के हमारे अधिकारी हैं सबको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि काम बहुत तेज़ गति से वहाँ पे और सही प्रकार से हो। कहीं अगर लापरवाही है तो कार्रवाई भी कर रहे हैं उसमें। यहाँ तक नालों का सवाल है तो हमारे एसटीपी बनने हैं और जब हमारे एसटीपी ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि जो नाले गिर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं जाएंगे और यमुना का जल जो है आपको मथुरा में निर्मल मिलेगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अनिल चालचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो तमाम अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वातानुकूलित ऑफिस में बैठे हैं, क्या कभी ग्राउंड पर जाकर दौरा भी किया है? केमिकल युक्त दूषित पानी, ऐसा लग रहा है कि इसके पास बैठने वाला दुर्गंध से बीमार ना हो जाए। जी मैम, मैं आपको बता दूं, यमुना का पानी इस समय इतना दूषित है, वो तो इस समय थोड़ी बरसात हुई है, बरसात की वजह से ये पानी थोड़ा सा शुद्ध हो गया है, लेकिन यहाँ का पानी पीछे विगत दिनों में आचमन के लायक नहीं रहता। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो इस पानी का आचमन तक नहीं कर पाते। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि वो अपने बर्तन के ऊपर कपड़ा लगाकर उसमें पानी छानते हैं, तब उसका आचमन करते हैं। इस यमुना में कम से कम मेरे हिसाब से कल 40 नाले, 2 दर्जन से अधिक नाले इस यमुना में, जैसे मसानी का नाला है, आकाशवाणी के पास है, जयसिंहपुरा, स्वामी घाट, अंताफाड़ा, गणेश टीला, ऐसी जगह है कि यहाँ के नाले यमुना जी में सीधे जा रहे हैं, इनका गंदा पानी सीधे जा रहा है। नमामि गंगे नाम की परियोजना इतनी बड़ी स्तर से इसका प्रचार प्रसार कराया जाता है, लेकिन वो धरातल पे देखें तो वो बिल्कुल जीरो, उसको हम कह सकते हैं कि कोई भी उसका परिणाम हमें नजर नहीं आता। जी वाकई में आप बता रहे कि एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, परियोजना चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। श्रद्धालुओं को यहाँ कपड़े से पानी छानना पड़ता है। बेशक थोड़ी बहुत गंदगी निकल जाए, लेकिन पानी फिर भी प्रदूषित रहता है। अधिकारियों का क्या कहना है, आखिर ये जो गंदे नाले में पानी गिरा रहे हैं उनको अभी तक रोका क्यों नहीं गया? जी आपको बता दूं, अधिकारियों का यही कहना होता है कि कल भी हमने बात करी
जो नगर निगम के मेयर हैं उनसे बात करी, नगर आयुक्त हैं उनसे बात करी। उनका कहना है कि जैसे शील्ड निकलवाई गई, तो हमने उससे पूछा सर ये शील्ड निकलवाई, वहां हमने जाके देखा जीरो ग्राउंड पे जब हमने जाके देखा तो शील्ड निकलवाई, आधी शील्ड तो यमुना की वहां से हटवा दी गई, लेकिन आधी शील्ड वहां किनारों के साइड से ही लगवा दी गई, जिससे बरसात आई, यमुना में पानी बढ़ा और वो दोबारा वो शील्ड यमुना में चली गई। इस चीज को अधिकारी नहीं देखते। बिल्कुल काम करने के बाद ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्टर उठाया, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जीरो ग्राउंड पे जाकर उसको नहीं देखा जाता। जी वाकई तो किसी तरह का फॉलो अप अधिकारी करते दिखाई नहीं देते। फाइलों के अलावा जमीन पे क्या चल रहा है, दोनों के बीच में कोई तालमेल, कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। और हालात जो हैं, हकीकत जो है वो इन तस्वीरों के रूप में सामने आती है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तमाम लोगों को बहुत निराश करती है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सवाल यही है कि आखिर गंदे नाले लगातार पानी गिरा रहे हैं, उनको अभी तक रोका क्यों नहीं गया है। और अब आपको मथुरा में नगर निगम की पोल खोलने वाली एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। आखिर कैसे बारिश में सड़कें यहां समंदर बन गई और हर तरफ हाहाकार मच गया। कान्हा की नगरी में जल प्रलय से हाहाकार है। मथुरा में बारिश से भयंकर बाढ़ आ गई है। लगातार बारिश से कान्हा की नगरी डूब गई है। सड़कों का हाल आप देखिए, रिक्शा कितनी ऊंचाई पर होता है ये, और पूरे टायर्स के डूब चुके हैं। बीच पानी में ये फंसा हुआ है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कितना तेज बहाव आप इस पानी में देख पा रहे हैं। लोगों के घरों में, मार्केट एरिया में पानी घुस गया है। आप देखिए ये शख्स स्कूटी से जा रहा है, उसकी स्कूटी लगभग पानी में डूबी पड़ी है। गाड़ियां जहां तहां बंद पड़ी हुई बीच में आपको दिखाई देंगी, उसमें लोग फंसे हुए हैं। हालत देखिए आप, घरों से लोग झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी बीच के किनारे पर खड़े हुए हैं। घरों के अंदर पानी है, सामान बह चुका है। ये बाइक देखिए डूब गई है। अंदर दुकानें आपको नजर आ रही हैं, उनमें पानी चला गया है। नुकसान व्यापारियों का हो रहा है, आम लोगों का हो रहा है। खुले मेन हॉल है, सड़कों पर गड्ढे हैं, बड़े हादसे हो सकते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पानी में एक कार बह गई है, जिसके अंदर ड्राइवर और एक शख्स बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है। दरवाजा खोला तो पानी का सैलाब अंदर आ गया। ये रिक्शा देखिए सड़क के बीचों बीच फंसा है और ये तेज बहाव उसे अपने साथ बहाता ले जा रहा है। न जाने किधर से ये बहकर आया है। स्कूटी निकालकर एक शख्स जरूरत के काम के लिए निकलता है, पर सड़क का हाल आप देखिए, बाइक पूरी तरह डूबी हुई है। और मथुरा में बदहाली की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से यमुना का पानी दूषित हो रहा है, नालों का पानी इसमें गिराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नगर निगम की लापरवाही के कारण ड्रेनेज सिस्टम फेल है और तेज बारिश ने सड़कों को समंदर बना दिया है। लोगों का क्या हाल है, किस तरह लोग जीने को मजबूर हैं, वो आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए। कार पानी के साथ बह गई और बह गए उसके साथ ड्राइवर और साथ में बैठे शख्स। अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बुरा हाल इस वक्त मथुरा का है। एक तरफ प्रदूषित यमुना, तो समंदर बनी सड़कें, नगर निगम की लापरवाही सबके सामने है। जी मैं आपको बता दूं, ये जो बरसात जब आती है, जब नगर निगम की पोल खुलती है, वरना नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सब ऑफिसों में बैठे हुए फाइलों में पूरी योजना अपनी चलाते हैं। धरातल पर कोई भी योजना इनकी ज्यादातर नहीं उतर पाती हैं और ये असलियत जब सामने आती है जब बरसात होती है, तो इनकी पोल खुलती है। जितने भी फ्लाईओवर है उनके नीचे पानी भर जाए, पूरे पानी भर जाता है। सड़कें बिल्कुल लबालब दिखाई देती हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इस स्थिति में मथुरा का रहने वाला आदमी, मथुरा का नागरिक किस स्थिति से गुजरता होगा। जी वाकई में तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि किन स्थितियों में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्या जवाब अधिकारियों के पास है? पूरी सड़कों पर तो सैलाब ही सैलाब है। कोई ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है फिलहाल? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाए गए हैं, वो कल हम उस मौके पर भी गए, वहाँ पर हमने जाके भी देखा, तो वहाँ के अधिकारी कहने को इस बात को भी हमें मिले कि साहब अभी खराब हुआ है, कुछ समय पहले ही खराब हुआ है। जब जाके देखो तब यही जवाब होता है, लेकिन वो धरातल पर कहीं भी ये सब नहीं उतर पाता। और जब भी नाले की स्थिति देखिए आप, पूरे नाले मथुरा के ज्यादातर नाले आपको चौक मिलेंगे, सड़कें खुद ही पड़ी हुई है। बरसात में मथुरा का नागरिक निकलने के लिए डरता है कि मैं बाहर बरसातों में निकलूं, कैसे निकलूं, कहीं नीचे सड़क में मेरा पैर गड्ढे में न चला जाए, किसी मेरे बच्चे के संग कोई हादसा ना हो जाए। वाकई में, और जैसे जैसे ये पानी बढ़ता है, बीमारियों को भी दावत देता है। ज्यादा दिन तक रुका हुआ पानी, उससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो आने वाले समय में अगर ये बदतर इंतजाम इनको ड्रेनेज से ठीक नहीं किया गया, तो अब अगला खतरा बीमारियों का भी हो सकता है। शुक्रिया अनिल अपडेट के लिए। अगले खबर का रुख करते हैं। लखनऊ पुलिस ने बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है। मड़ियाव इलाके में 3 बदमाशों को जिला बदर कर दिया गया है। इन आरोपियों के ऊपर कई तरह की संगीन धाराओं और गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज थे। पुलिस ने डुग्गी पिटवाकर अनिल हसन, जुबेर और मोहम्मद ताबिश को जिला बदर किया है।
शांति और कानून व्यवस्था तो ये देखिए पुलिस ने किस तरह अनाउंसमेंट करवाई है। 3 शातिर बदमाशों पर यह कार्रवाई हुई है। मड़ियाव के 3 बदमाश जिला बदर किए गए हैं। पूरी टीम के साथ माइक लेकर उनके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस सड़कों पर अनाउंसमेंट कर रही है। सुनो भाई सुनो। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त अली हसन पुत्र इदरीस निवासी नई बस्ती अधिकृत है। क्षेत्र की शांत। आगे बढ़ते हैं। नोएडा को यूपी का शो विंडो कहते हैं, लेकिन आज ये सुसाइड हब बन चुका है, क्योंकि जितनी मौतें कोरोना से नहीं हो रही, उससे ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात से हो रही हैं। नोएडा में अप्रैल से लेकर अगस्त तक 152 के करीब मौतें हुई हैं, जबकि कोरोना से 46 मौतें हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना काल ने लोगों का रोजगार छीन लिया। नौकरी, दिहाड़ी, मजदूर, रेहड़ी पटरी लगाने वालों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अप्रैल में 25, मई में 31, तो जून में 34 सुसाइड के मामले यहां से सामने आए हैं। जुलाई की बात करें तो जुलाई में 30 मामले और अगस्त में 26 मामले नोएडा से सामने आए। यहां तक कि 1 सितंबर से 4 सितंबर तक भी 5 सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं। और ज्यादातर सुसाइड इसलिए किए गए कि उनके पास रोजगार नहीं था। कोई डिप्रेशन से परेशान है तो कोई लॉकडाउन में अकेलेपन में अवसाद का शिकार हो गए।